नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। देश में जिस जाति पाति पे ही चुनाव लड़ा जाता है और जाति पे ही तमाम बातों को रखा जाता है। आज हमारे साथ रघु ठाकुर जी हैं जिन्होंने जाति प्रथा किताब लिखी है। इसका आज विमोचन किया गया है और क्या कुछ सोच के ये किताब को लिखा गया है हम खुद इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाति प्रथा किताब लिखने का क्या उद्देश्य था? देखिए, जाति प्रथा के किताब को लिखने का जो सबसे बड़ा तो उद्देश्य है कि आज जो हमारे भारतीय समाज के पास सामने जो संकट हैं वो दो तीन प्रकार के संकट हैं। एक संकट तो भारतीय समाज के पास में ये है कि हम लोगों के जो एक राष्ट्रीय ताकत है या राष्ट्रीय एकता है वो कमज़ोर पड़ जाती है जब हम लोग जाति बटे होते हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो विशेषता ये थी कि उन्होंने सारे जात पात के धर्म के भेदभाव को मिटा के सबको इकट्ठा कर दिया था। आज फिर से लोगों का दिमाग जाति बट गया है और जातियों के जो छोटे छोटे समूह हैं वो समूह आज लोगों को लिए एक बड़े लक्ष्य नहीं सोचने दे पा रहे हैं। आज सारी दुनिया में जो एक नई अर्थव्यवस्था बन रही है जिसको न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बोलते हैं, इनको जरा थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा जो एक नया आर्थिक ढांचा बन रहा है एक कारपोरेट का ढांचा है और सारी जो आर्थिक शक्तियाँ और आर्थिक शक्तियों के बाद फिर राजनीतिक शक्ति के बाद में बाजार की शक्ति सब जो धीरे धीरे वो जो कारपोरेट पावर है उसके पास जा रहा है। अब आज की अगर सबसे बड़ी लड़ाई इस कारपोरेट पावर को हराने की है तो तभी हो सकती है कि जब जातियों की बीच का जो भेदभाव है, जातिवाद है, इसे टूटे। एक गरीब ब्राह्मण वोट देता है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए या बराबरी के लिए वोट नहीं देता है, जाति को वोट देता है। वही दूसरी जातियों की भी स्थिति हो गई है कि वो भी उस बड़े सवाल को लेकर वोट देते हैं। तो इस देश की व्यवस्था को बदलना है तो फिर आपको जाति को मिटाना पड़ेगा और जातिवाद को मिटा करके देश को एक करना पड़ेगा, इसकी जरूरी है। कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी इसकी पहल की थी लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। देखिए, एक सफल किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हो सकती। प्रयास तो के लिए दुनिया में बहुत हुए हैं। बुद्ध ने प्रयास किया, महावीर ने भी प्रयास किया, गांधी ने भी प्रयास किया, बाबा साहब ने भी प्रयास किया, लोहिया ने भी प्रयास किया, कर्पूरी ठाकुर ने भी प्रयास किया। परंतु ये जो जातिवाद है ये इतना गहरा है, उसकी वजह है कि जब इंसान पैदाई जाति में होता है तो फिर वो बदलेगा कैसे। तो अगर आपको जातिवाद को मिटाना है तो सबसे बड़ा जो काम करना पड़ेगा कि इंसान जाति में पैदा ना हो। अब इंसान जाति में पैदा कैसे नहीं होगा? तब होगा ये स्थिति बनेगी कि जब आप दो जातियों में शादी करोगे, अंतरजातीय शादी करोगे। भाई एक बड़ी जात के लड़के की बड़ी छोटी जात की लड़की से शादी हो, एक छोटे जात के लड़के की बड़े जात के लड़के शादी हो, तो जिस दिन घर में 2 या 3 बच्चे लड़के हैं तो लड़कों की जात अलग और बीबी की जात अलग हो जाएगी। उधर जाति में टूटना शुरू होगा कि जो बच्चे पैदा होंगे फिर उनकी कौन सी जात होगी। आपकी शादी होगी कि नहीं हुई? होगी ना। आपकी पत्नी किस समाज से है? अरे तो आपने गलती कर दी। अगर आपकी पत्नी दूसरे समाज से होती तो फिर क्या होता? आज तो कोई आपका से आएगा, देखो अरे बड़ा संकट आ गया है, अपन यादव हैं, ये करना है, अपने समाज के ये करना है, ठीक है ना। उस दिन वो कहता है नहीं भाई हमारा तो लड़का है, इसके समाज क्या है, हमारा पिता यादव है तो माँ कुर्मी है, हमारा पिता ब्राह्मण है तो माँ हरिजन है। बिहार की ये और देश की राजनीति भी है जातिवादी पे ही टिकी हुई है। ये जाति पे टिकी हुई है ऐसा नहीं है, यहाँ जाति की प्रतिक्रिया है। बिहार में एक आंदोलन चला लगातार लोहिया के ज़माने से, कुछ गांधी के ज़माने से भी। तो अब बिहार में जाति के खिलाफ लड़ने की परंपरा है। तो जहाँ टकराव होता है वो दिखता है। मैं कहता हूँ कि बिहार में तो फिर भी जातिवाद कम है, इसलिए क्या मुकाबला है, लोगों में चेतन आया है। ये बात अलग है कि जिन लोगों से उम्मीद थी कि सत्ता में जाके वो कुछ बदलाव करेंगे, वो बदलाव नहीं कर रहे हैं, वो गलतियाँ कर रहे हैं, ये कमी हो सकती है। परंतु टकराव तो शुरू हुआ है ना।
भाई लड़ाई तो शुरू हुई है। अगर एक जाति का वर्चस्व था तो आज बदलाव तो आ रहा है ना। ये समय तो आ रहा है कि भाई इस बिहार के प्रदेश में एक नाई का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और उसके जो खिलाफ में प्रतिकार या जो संघर्ष होता है वो उसको और नेता बनाता है। तो बिहार में जातियों का टकराव है, इस टकराव से अच्छा परिणाम निकलने वाली चिंता करनी जरूरत नहीं है। ये लोहार की ठक। तो ये थे हमारे साथ रघु ठाकुर जी, जिन्होंने किस तरीके से तमाम बातों को रखा है। अगर जाति प्रथा को ख़त्म करना है तो तमाम लोगों को आगे आना होगा। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। धन्यवाद।